नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन को सिलेक्ट कर लें। इससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूप्रेशर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर के अंदर मेरी एंट्री कैसे हुई, मैं थेरेपिस्ट कैसे बना। क्योंकि एक्यूप्रेशर में कोई भी ऐसे ही थेरेपिस्ट नहीं बन जाता। जब वो अपनी परेशानियों से परेशान हो जाता है या रोगों से परेशान हो जाता है और उसको रोग को दूर करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान एक रास्ता खोल कर रखता है। तो मेरे लिए भी भगवान ने शायद एक रास्ता खोल कर रखा था। मेरी एंट्री कैसे होती है और एक्यूप्रेशर में मैं किस प्रकार से इलाज कराने चला गया, उसके बारे में आपको पता लगेगा। और क्या इलाज किया मैंने और मेरा रोग कैसे ठीक हुआ, वो इस वीडियो में आप अच्छी तरह जानेंगे और जानकर अच्छी तरह इलाज कर पाएंगे। मेरे को सन 2011 में सर्वाइकल हुआ था। मैं जयपुर में एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेता था और सन 2011 में मुझे सर्वाइकल शुरू हो गया था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बुक्स भी लिखा करता था और इसके कारण मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था, लेकिन मैं गोली खाकर, पेन किलर खाकर उस दर्द को भगा लेता था। बहुत तेज़ दर्द हुआ और मैं एक अस्पताल डॉक्टर साहब को दिखाने गया तो उन्होंने कहा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। मेरा एक्सरे भी कराया गया और एक्सरे में बोले कि आपको सर्वाइकल का इलाज कराना पड़ेगा और उन्होंने मुझे दवाई लिख दी। तो इस प्रकार से मुझे इतना दर्द होता था कंधों में, हाथों में, और ये इस हाथ में लेफ्ट वाले में बहुत दर्द होता था। इतना तीखा दर्द कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं रात में भी बार बार उठकर दर्द की वजह से जाग जाता था। और बाद में घर के सदस्य भी मेरी गर्म पानी से सिकाई करते थे तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था। जिसने जहाँ बताया मैं वहाँ पर इलाज कराने गया। पेन किलर खाते खाते उनका असर भी धीरे धीरे बंद होने लगा था। इंजेक्शन भी अब काम नहीं कर पाते थे और दर्द बहुत तेज होता था। मेरा ये हाथ भी इस हाथ की अपेक्षा पतला होता चला गया और मुझे चक्कर भी आने लगे थे। तो अचानक ये रोग होता क्यों है? क्योंकि मैं बुक लिखता था, कंप्यूटर पढ़ाता था, तो कंप्यूटर में मेरी गर्दन इस सीधी तरीके से ना रहकर इस तरीके से एंगल लेती थी और मैं कई घंटे इस तरीके से लिखकर किताबें लिखता था और कंप्यूटर की रिपेयरिंग, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग इत्यादि में सर्किट डायग्राम बनाना आदि कार्य करता था इस प्रकार झुककर। तो ऐसे झुकने से हमारी गर्दन जो सर्वाइकल स्थान है, इस पर लगभग 25 से 30 किलो वजन ज़्यादा पड़ता है। अगर हम सीधे बैठते हैं तो हमारी गर्दन का वजन हमारे सिर का वजन ही पड़ता है जितना इस पे होता है, और जब हम ऐसे झुक जाते हैं तो ये वजन ज़्यादा हो जाता है। आजकल लॉकडाउन के समय में लोग अधिकतर मोबाइल चला रहे हैं और उनका झुकने का पोस्चर अधिकतर ये हो गया है, जिसकी वजह से उनके कंधों में और गर्दन में दर्द आने लगा है। तो उसके लिए आप हमारी लेफ्ट साइड में जो बटन है उसको दबाकर वीडियो देख सकते हैं, गर्दन दर्द और कंधे दर्द वाली। विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ मैं दिखाने गया
और मेरे को दर्द में आराम नहीं मिल पाया। मुझे गले में डॉक्टरों ने पट्टा बांधने के लिए कहा, सर्वाइकल बेल्ट, और उसको बांधने के बाद भी बहुत दर्द होता था क्योंकि गर्दन को हिलाना बहुत भारी काम हो गया था। उसके बाद अस्पतालों में मेरे को गर्म सिकाई भी दी गई और ट्रैक्शन भी दिया गया, जिससे मुझे और दर्द बढ़ जाता था। एक दिन क्लास पढ़ा रहा था मैं, तो अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर आप इस तरीके से तिरछे होके क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि जब मैं ऐसा करता था तो मेरी गर्दन जो है ये ऐसे करता था तो इधर की नस दब जाती थी, और जब ऐसे करके पढ़ाता था तो ये नस फ्री हो जाती थी और मैं आराम से पढ़ाने लगता था। तो ऐसे करते ही इस पोस्चर में मुझे तुरंत एकदम खिंचाव आ जाता था और ये झंझनाहट और सुनपन आ जाता था इस हाथ में। इस हाथ की पकड़ भी कमज़ोर हो गई थी, कोई भी चीज़ पकड़ता तो गिर जाती थी। तो इससे मैं कोई भी ऐसे काम नहीं कर पाता था जैसे स्कूटी चलाना या साइकिल चलाना, क्योंकि हैंडल छूटने का डर रहता था। सड़क पे भी चलता था तो किसी साथी को लेकर कॉलेज तक जाता था, क्योंकि 1 सेकंड के लिए अचानक चक्कर आ जाते थे और जिसमें गिरने का डर रहता था। तो उस स्टूडेंट ने मुझे पूछा जब क्लास हो गई तो उसके बाद, सर आप ऐसे क्यों पढ़ाते हो? तो मैंने उसको इग्नोर करना चाहा, मैंने कोई बात नहीं है, थोड़ा ऐसे ही है। बोले नहीं आप बताइए। मैंने उसको अपनी परेशानी बताई सर्वाइकल की, तो उसने मुझे बताया कि आप एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाओगे, और आप एक्यूप्रेशर सेंटर है एक शास्त्री नगर जयपुर, तो मैं उधर इलाज कराने गया और उस बच्चे ने मुझे राह दिखाई। वहाँ पर मैं जाने लगा तो धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। उस सेंटर का नाम जय श्री श्याम एक्यूप्रेशर आरोग्य सेवा संस्थान है, जहाँ पर मुझे वहाँ पर उपस्थित थेरेपिस्टों ने जांच परख कर इलाज किया और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा और मेरे दर्द में कमी आने लगी, झंझनाहट में कमी आने लगी, हाथों में पकड़ अच्छी बनने लगी और मैं इस प्रकार इस थेरेपी के अंदर रुचि लेता चला गया और मैंने भी ये कोर्स सीखने की इच्छा जाहिर की। तो वहाँ की जो संस्था संचालिका श्रीमती निर्मला जोशी जी से मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि हम तो यहाँ कोर्स कराते नहीं, आप इलाहाबाद संस्थान से बात कर लीजिए। मैंने इलाहाबाद संस्थान से बात की और वहाँ से मेरा एडमिशन हो गया। मैं इलाज भी कराता रहा और वहाँ पर मैं सेंटर पर बैठता भी रहा। तो इस प्रकार से मुझे उनके सहयोग से काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई और मेरी क्लास में भी नॉलेज बढ़ती रही। तो इलाज रोज़ाना लगातार चलता रहा और मैंने एक्यूप्रेशर का पूरा कोर्स किया, ABAHS एसोसिएट बैचलर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हीलिंग साइंस के अंतर्गत महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर से मुझे ये प्रमाण पत्र मिला कोर्स करने के बाद। और तब तक मैं काफ़ी अच्छा सीख चुका था। इसमें इलाज मैग्नेट थेरेपी के द्वारा किया जाता है, जिसकी आप रोज़ाना हमारी वीडियो देखते हैं। तो मैं लगभग 3 महीने में 70-80% ठीक हो चुका था और 6 महीने में परफेक्ट ठीक हो गया
और ये मेरी गर्दन और ये नस वगैरह सब अपनी जगह व्यवस्थित हो गई, डिस्क अपनी जगह व्यवस्थित हो गई। आज मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन सर्वाइकल का दर्द इतना तीखा होता है कि मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने अपने दिन और पूरी पूरी रात दर्द सहन कर करके गुजारी हैं। ये दर्द सहने लायक नहीं होता, असहनीय होता है। तो इसको मैं ही जानता हूँ कि किस प्रकार से सामने वाला रोगी दर्द से परेशान हो रहा होता है। चूँकि ये इलाज मेरा हुआ, इसलिए मैं इस रोग के बारे में भली भांति जानता हूँ कि सामने वाले को कितनी पीड़ा होती है और उसको ठीक करने में क्या क्या मुझे प्रयत्न करने पड़ेंगे। आज जब रोगी मेरे सामने आता है तो मैं इलाज करता हूँ और उसके 30-40 सेकंड में ही उसके दर्द में कमी आने लगती है। मैंने इसमें सुजोग थेरेपी, सीट थेरेपी, कलर थेरेपी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी, TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थेरेपी, टेंस थेरेपी और एक्यूप्रेशर, सुजोग, कॉरेस्पोंडेंस थेरेपी, इन सब का अध्ययन किया। और उसके बाद जयपुर सेंटर पर ही मैंने ऑरिकुलर थेरेपी की शुरुआत की, जिसको मैं सीख कर आया था। और उसके रिजल्ट आज सब मिलाकर, सारी थेरेपियों को मिलाकर रोगी को काफ़ी आराम पहले से अधिक अब मिलने लगा है। हमारी इच्छा है कि जो भी रोगी आए वो ठीक होकर जाए, और ऐसा हुआ भी है। और फिर मैंने सोचा कि अपने इस ज्ञान को मैं जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ करूंगा। तो मेरा ध्यान YouTube की तरफ गया और मैंने YouTube पर एक चैनल बना दिया, चंद्रा एक्यूपॉइंट टेक चैनल। एक्यूप्रेशर की पहले लेवल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और उसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। इसके लिए फीस मात्र 333 रुपये रखी गई है, जो कि इसलिए कम रखी गई है कि मैं चाहता हूं कि हर घर में, हर परिवार में सीखें। तो इस महीने आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लें और ये क्लास की तिथि आपको बता दी जाएगी। तो सर्वाइकल में मैंने क्या क्या इलाज लिया, किस प्रकार से मैं पूर्ण रूप से ठीक हुआ, उसका प्रोटोकॉल क्या लगाया, वो आपको दिखाया जाएगा। और आप वीडियो देखते रहिए और वो जो ट्रीटमेंट मैंने किया उसको आपको आगे दिखाया जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट आप लगातार करें, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई खर्चा ज़्यादा आता नहीं है। और आप सीखें और सीखने के बाद इलाज करें, या फिर सीखना नहीं चाहते तो आप इलाज कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस चित्र में आप MRI की इमेज देख रहे हैं। MRI की इमेज में स्पष्ट इमेज प्राप्त हो जाती है और अच्छे निदान हो जाते हैं। सर्वाइकल के इलाज के लिए एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है और इसी से सब लोग ठीक होते हैं। हमारे सेंटर पर सब जगह से थके हारे इलाज करा के लोग आते हैं, जिस प्रकार से मैं गया था, और अपना इलाज कराते हैं तो उनको काफ़ी रिलीफ इस थेरेपी से मिलने लगता है। आप इसे संयम के साथ 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने तक करेंगे तो ये बहुत जल्दी 70, 80, 90% तक ठीक हो जाएगा, और आने वाले 1-2 महीने में और बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाता है, जैसे मेरा हुआ है। और मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। मेरी 2011 में जो MRI कराई थी मैंने, उसको भी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।
और आप उसमें देख सकते हैं कि सर्वाइकल 4, 5, 6, 7, 3, C3 इन सब में कंप्रेशन है और काफ़ी पेन इसी वजह से होता था। तो सर्वाइकल में आप किस प्रकार से इलाज कर सकते हैं उसको आगे देखिए। आप किस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं हमें लिखें, हम उसी के अनुसार वीडियो बनाएंगे। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। धन्यवाद।